माता शूलिनी की कृपा से नगर निगम चुनावों में भाजपा के वरिष्ठ नेता व वर्तमान पार्षद पवन गुप्ता द्वारा पिछले 5 वर्षों में वार्ड नंबर 8 में लिखी गई विकास की नई इबारत से उनकी चुनाव लड़ने की हर वार्ड से मांग उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग वार्ड नंबर 8 के विकास को मॉडल को अपने वार्डों में देखना चाहते हैं। हालांकि उनके वार्ड नंबर 8 के अलावा वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा यदि उन्हें वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने के आदेश देती है तो विकास में अभी तक पिछड़ा ये वार्ड उनके नेतृत्व में शहर का एक आदर्श वार्ड बन सकता है, क्योंकि इस वार्ड के विकास के लिए उन्होंने अभी से एक रोड मैप तैयार कर लिया है। वार्ड नंबर 8 की जनता उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनते नहीं थक रही है। यही कारण है वह कि जनता आज भी यह चाहती है कि वह इसी वार्ड से चुनाव लड़े। पार्टी की सोच है कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज भाजपा का वहां से कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। यदि पवन गुप्ता को वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ाते हैं तो इससे पार्टी के वार्ड नंबर 8 के साथ साथ वार्ड नंबर 5 की जीत पक्की हो सकती है। पवन गुप्ता ने पिछले 5 वर्षों में जन सहयोग से चौक बाजार से शूलिनी माता मंदिर तक नालियों को ढककर इंटरलॉक टाइल लगाकर सुंदर रास्ते का निर्माण किया है। वहीं शूलिनी माता मंदिर से जोणाजी रोड तक पक्की सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया है। पुरानी बावड़ी के आसपास के सभी नालों को पक्का किया गया है। जोणाजी रोड से शूलिनी नगर तक पक्के रास्ते के निर्माण के साथ साथ स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं। शूलिनी नगर के सभी नालों को पक्का करके उन तक पैदल चलने के रास्ते बनाए गए हैं। शूलिनी नगर के सभी गलिए रास्ते 5 फुट चौड़े किए गए हैं। शक्ति नगर से शूलिनी नगर तक एम्बुलेंस रोड बनाया गया है। अब इस रोड को नडोह तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने भी निरीक्षण किया और 25 लाख देने की घोषणा की है। शक्ति नगर के सभी रास्ते पक्के करके सुंदर बनाए गए हैं। जोणाजी रोड पर जानमाल के खतरा बन चुके 11 पेड़ों को प्रशासन से सहयोग से कटवाया गया है। मोहन कॉलोनी के साथ सभी रास्तों को पक्का व इंटरलॉक टाइलें लगवाई गई हैं। पवन गुप्ता वर्ष 2010 से नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिए हुए सीधे मुकाबले में भारी मतों से चुनाव जीते थे। उनके द्वारा नगर परिषद के 13 वार्डों के लिए किए गए विकास कार्यों को देखते हुए उनकी डिमांड आज हर वार्ड से हो रही है। वर्ष 2015 में वह वार्ड नंबर 8 के चुनाव जीते थे। पवन गुप्ता द्वारा नगर परिषद का अध्यक्ष रहते हुए सभी वार्डों में एक से बढ़कर एक विकास कार्य करवाए गए हैं। वहीं उन्होंने अपने वार्ड का एक बहुत ही आदर्श वार्ड के रूप में बनाया है। यदि पवन गुप्ता के वार्ड की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई सड़क या मार्ग नहीं है जहाँ जो पक्के नहीं है, और वहीं जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे इंटरलॉक टाइलें लगी हुई हैं। वहीं अगर रास्तों की बात करें या नालों की बात करें तो वो भी सारे जो हैं ढके हुए हैं। पवन गुप्ता एक ऐसी शख्सियत है जो आम जन की आवाज़ सुनने के लिए चौबीसों घंटे तैयार रहते हैं और उन लोगों की समस्याओं का हल करवाने में सदैव तत्पर रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए उनके वार्ड की तो वार्ड का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो विकास की गाथा नहीं गा रहा है। चाहे वार्ड की सड़कों को पक्के करने का कार्य हो, चाहे इंटरलॉक टाइलें लगवाने का कार्य हो, चाहे नालों को ढकने का कार्य हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य हो, चाहे पेयजल समस्या हो, कोई भी तरह की समस्या जो है पवन गुप्ता द्वारा चुटकियों में हल करके लोगों की समस्याओं को निजात दिलाया गया है। वहीं जो आज की बात की जाए उनका वार्ड जो 8 है वह आदर्श वार्ड के रूप में जाना जा रहा है। लोगों की मांग है कि पवन गुप्ता जी को उनके वार्ड से चुनाव लड़वाया जाए ताकि उनके वार्ड का भी विकास हो सके। माँ शूलिनी की नगरी शहर सोलन और उसी का एक पार्ट वार्ड नंबर 8, और उसमें हम शूलिनी नगर में जो यहाँ के वार्ड नंबर 8 के सबसे नीचे का पोर्शन है और सोलन शहर के सभी जो नाले हैं इस पोर्शन से होकर गुजरते हैं। वार्ड नंबर 8 में जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और यहाँ की समस्याओं का मैंने जब आकलन किया था और लोगों से मैं मिला था तो मुझे लगा कि सोलन का जो वार्ड नंबर 8 का शूलिनी नगर है ये शायद 1947 से पहले का भारत यहाँ पर मुझे दिखा, और जिसमें ना पैदल चलने का रास्ते थे और ना कोई स्ट्रीट लाइट का और पीने के पानी का कोई प्रावधान था। यहाँ के लोगों से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को जाना, और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये
हमारे द्वारा इन नालों को ढककर इसके ऊपर से ये सड़क बनाई गई है, जिससे लोगों को यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि बाइक्स, गाड़ियाँ सब यहाँ पर अब आ सकती हैं। एम्बुलेंस रोड इसका नाम हमने दिया था, और ये शक्ति नगर से, जौनाजी रोड से शक्ति नगर होते हुए ये मार्ग अब आया है। और इसी को आगे विकास करते हुए इस नाले को ऊपर से बनाकर पूरा हम इसको नड़ो गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने यहाँ पर कुछ दिन पहले मुआयना किया था इस सड़क का, और उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि 25 लाख रुपए इसको नड़ो तक मिलाने के लिए, ताकि नड़ो वासियों को भी ये एम्बुलेंस रोड जो है वो मिले। और इसी के साथ साथ ये साथ में जो दूसरा नाला है ये भी हमने कवर किया था, और इस नाले को हमने कवर करके इस पर से पैदल चलने का स्कूटी लाइक रास्ता जो है बनाया था, ताकि शून्य नगर में जहाँ पैदल चलने के रास्ते भी नहीं थे, वहाँ पर आज सभी नालों को ढककर यहाँ पर पैदल चलने के, बाइक के और 4 व्हीलर के हमने रास्ते बना दिए हैं, एम्बुलेंस लगा दिए हैं। और यहाँ के सभी निवासियों को, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद, सहयोग व समर्थन देकर यहाँ से पार्षद बनाया था और उसके बाद हम नगर परिषद के अध्यक्ष बने थे, उसके लिए मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी यहाँ के वासियों को बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो भी पार्षद यहाँ से चुनाव लड़कर जीतेगा, उसका काम भी सिर्फ विकास और विकास ही रहेगा। और जिन्होंने 15 साल यहाँ पर, कांग्रेस के पार्षद ने जिसने 15 साल यहाँ पर पार्षद के रूप में काम किया था, उन्होंने सिर्फ मजे लेने के लिए, जैसा उनके वीडियो एक आई थी जिसमें कहा था कि अगर कोई दिग्गज लड़ेगा तो हम उनके साथ चुनाव लड़ने का मजा आएगा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने 15 साल मजे लेकर ही पार्षद यहाँ से रहे हैं, और आने वाले चुनाव में जनता उनको मजा चखाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। धन्यवाद।